जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा, इस दुनिया में आकर हम तरह तरह के दावे करते हैं कि ये परिवार मेरा, ये नाते रिश्तेदार मेरे, साथ सामान मेरा, ये धन दौलत मेरा, ये देश और मुल्क मेरा। इसी मेरे मेरे के दावे में हम जीवन गुजार देते हैं, पर कभी क्या हमने सोचा है कि इस मेरेपन की सच्चाई क्या है? मरने के बाद की तो बात दूर की है, जीते जी हमारे दावे खोखले होने लगते हैं और हम अजनबी की तरह उन अपनों को देखते हैं जिन पर कभी हम अपना होने का दावा करते थे। मरने के बाद तो सब कुछ यहीं छूट जाता है और हमारी जीवात्मा अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए नरकों में 84 में चली जाती है। दादू महात्मा कहते हैं कि दुनिया में रहो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, जिस देश की मिट्टी में पैदा हुए हो उसके प्रति वफादार रहो, लेकिन तुम अपने को ठेकेदार मत समझो। अपने को ठेकेदार समझोगे तो इसमें उलझ जाओगे और मनुष्य जीवन का अनमोल समय निकल जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि मनुष्य जीवन पाकर तुम्हारा एक अधिकार पक्का है कि तुम अपनी आत्मा को जगा लो और परमात्मा को प्राप्त करो, क्योंकि यह मानव शरीर 5 तत्वों का पूरा पुतला है। इसमें सोचने समझने की शक्ति है, साधन भजन करने का इसी में रास्ता है। वह मालिक इसी मनुष्य शरीर के पुल में आकर सद्गुरु रूप धारण करके आपको समझाता है, जगाता है और परमार्थ के रास्ते पर ले चलता है। यही एक पक्का दावा है कि मनुष्य शरीर में हम सच्चे सद्गुरु की तलाश करके उनसे रास्ता ले लें और अपना मानव जीवन सफल करें। स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा कि ये संसार सबको एक तरह से नहीं मिल सकता, न मिलेगा, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है। जिसने जैसा किया वैसा फल वो भोगता है और अब जैसा करेगा आगे वैसा भरेगा। इसलिए इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ राजा रहेगा, प्रजा रहेगी, अमीर रहेंगे, गरीब रहेंगे, छोटे बड़े रहेंगे। हम सबको समान नहीं बना सकते। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी हस्ती में जितनी मदद कर सकते हैं कर दें। स्वामी जी महाराज के शब्दों में, जो खाता है उसे खाने दे, जो भूखा है उसे खिला दे, सारी व्यवस्था अपनी जगह पर रहेगी। ये लूट खसूट धोखाधड़ी में कुछ नहीं होगा, कर्म में भार पड़ेगा और उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि 2.5 करोड़ के तख्ते ताऊस पर बैठने वाला बादशाह क्या कभी ये सोच सकता है कि उसका बेटा उसको बंदी बना लेगा और वो एक गिलास पानी के लिए तरस जाएगा? लेकिन कर्मों का हिसाब आया, अदले बदले की सांसों का दौर चला तो बादशाह को ऐसा दिन भी देखना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि सभी महापुरुष हर तरह से उदाहरण देकर हमको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि झूठे दावों का भ्रम हम तोड़ दें और सच्चा अधिकार जो हमें मानव शरीर में मिला है उसका उपयोग करें और सच्चे सद्गुरु के पास जाकर आत्म कल्याण का मार्ग लेकर हम उस पर चल पड़े। आज वक्त की यही मांग है। नाम की दरिया बहाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे, जंगल-जंगल, नगरों और महानगरों में घूम रहे हैं, अपनी आवाज लगा रहे हैं। समय इतना अनमोल वरदान इंसानों के लिए लेकर आया है। अगर अभी हम अपने मानव जीवन को सफल न कर सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारा क्या हो सकता है। जय गुरुदेव।